चलिए शुरू करते हैं। तो पहला स्थल है हमारा हड़प्पा, और जो किस नदी के किनारे बसा है? रावी नदी के किनारे, और जो पाकिस्तान के क्या है, पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। और इसकी जो उत्खनन करता थे ये दयाराम साहनी थे, और जो सन रही उत्खनन की वो 1921 रही। तो आपको इस तरह याद कैसे रखोगे इसको? तो यहाँ पे एक शब्द है हड़प्पा, तो जो हम हड़प्पा पढ़ रहे हैं तो एक शब्द निकल रहा है हड़प्पा। क्या निकल रहा है? यानी किसी ने किसी को हड़पा है। क्या किया है? हड़पा है। और हड़पा है तो बेचारा जो हड़प गया वो कहेगा, किसको याद करेगा? बोलो, रब को याद करेगा, और कहेगा राम राम दया राम, मतलब दया करो राम, हमारे ऊपर क्या करो? दया करो। और हड़प्पा क्या गया इनका? देखो हड़प्पा है तो हड़प्पा क्या गया? यहाँ पे सन कैसे याद रखोगे? यहाँ लिखा है 21, तो 21 को हम पढ़ सकते हैं कैस। क्या पढ़ सकते हैं? 21 कैस। तो हड़प क्या गया? आप ऐसे पकड़ोगे, देखो 19 तो सभी में है, आपको 19 याद नहीं रखना, 19 तो सभी में है, दिख रहा है? क्या याद रखना है? लास्ट के 2 डिजिट याद रखने हैं। तो जब भी इसको पढ़ोगे हड़प्पा, अच्छा क्या हड़प लेता है इंसान? कैश या सोना चांदी। तो यहाँ पे क्या हड़प लिया? कैश। तो 1921 याद रहेगा। अच्छा रवि कैसे? तो वो रब को याद करेगा जब कोई हड़प जाए। भाई हम पे जब मुसीबत आती है या कोई हमारा रुपया मार लेता है तो भगवान कह रहा है, इसका मतलब भगवान सब देख रहा है, ऐसे कहते हैं ना कि भगवान को याद करते हैं। तो ऐसे याद रखना है कि रब चिल्लाएगा और कहेगा दया करो राम, दया करो राम, तो इसके क्या आ जाएंगे? उत्खनन करता आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा अब ये कैसे याद रखोगी? मोंटगोमरी जिला है, तो बताओ अगर कैश है तो यहाँ हम बोल सकते हैं ना नोट गो मेरो, नोट गो मेरो। क्या बोलेंगे? नोट गो मेरो, नोट गो मेरो। तो क्या निकलेगा? मोंटगोमरी तो निकलेगा। नोट गो मेरो, नोट गो मेरो, तो क्या निकलेगा? मोंटगोमरी निकलेगा। तो जिला भी याद रहेगा। और हड़प लिया तो दयाराम करो, दयाराम करो, दयाराम करें। ठीक है। तो दयाराम साहनी। और क्या हड़प लिया? कैश। और रब को भी याद करेगा। याद रही सारी चीजें, लिंक हैं। अच्छा आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। अच्छा यहां है सिंधु नदी, किस प्रांत में है? सिंध प्रांत में है। और जिला कौन सा है? बोलो, लरकाना जिला है। रखाल दास बनर्जी क्या है? इसके उत्खनन करता है। 1922 में क्या हुआ था? इसका उत्खनन हुआ था। कैसे याद रखोगे? देखो ध्यान से, अब यहां पढ़ोगे तो यहां शब्द है एक मोहन और जो दौड़ो, मोहन जो दौड़ो। अच्छा पहले हम याद करते हैं कि इसका जो उत्खनन करता कौन है? रखाल दास बनर्जी। तो कैसे याद करेंगे? कह रहा मोहन जो दौड़ो, तो मोहन यहाँ पे शब्द है और यहाँ क्या शब्द लिखा है? रखाल दास बनर्जी। तुम्हें पता है मोहन कितने कैसे मतलब थे? शैतान थे। तो यशोदा माँ हमेशा उनको क्या करती थी? रखाती थी। अरे कहीं भाग जाए, शैतानी न करे, कहीं किसी का मक्खन ना चुरा ले, तो वो क्या करती थी? यशोदा माँ उसको क्या करती थी? रखाती थी। रखाल दास। तो रखाती थी कौन थी? यशोदा माँ। किसको? कन्हैया को, क्योंकि बहुत शैतान थे। ठीक है। अच्छा ये कैसे याद रखोगे? सिंधु नदी। तो पता है मोहन जो दौड़ो। अब तुम्हें पता है गाँव की भाषा में थोड़ा चले जाओ तो यहाँ लिखा है जो दड़ो। दड़ो बोलते हैं, मतलब दड़ो जो होता है ना लीक टाइप का। तो लीक कैसी होती है? बोलो सीधी होती है। सीधी तो होती लीक। भाई पहिए अगर जा रहे हैं तो गाड़ी के देखा हुआ। दड़ो जो होता है, दड़ो कैसा मतलब? दड़ो मतलब गली समझ लो आप। तो गली कैसी होती है? सीधा। तो सिंधु नदी भी याद रहेगी आपको। अच्छा यहाँ लिखा है सिंध प्रांत, तो सिंध प्रांत तो दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत क्या आएगी याद रखने में? लरकाना जिला को, लरकाना जिला को। तो तुम्हें पता है कन्हैया की कहानी क्या थी? हमेशा लड़काते रहते थे। लड़काना एक शब्द गांव का है जिसमें बोलते हैं ना बहुत लड़काए रहो, मतलब मजाक हंसी करता है, मतलब शैतानी करना है, ऐसा ना लड़काए रहो, मतलब कोई शैतानी जब करता है बच्चा तो कहते हैं कैसे लड़काए रहो, मतलब लड़काना। ठीक है। और वैसे भी उनको काना बोलते थे। किसको? कन्हैया को। तो ऐसे याद रखो मोहन को क्या बोलते थे? काना। और लड़ भी जाते थे, काना बहुत जल्दी ही लड़ जाते थे गोपियों से, मतलब और ठीक है। तो ऐसे याद रखोगे। तो लड़काना जिला कैसे याद रहेगा? मोहन तो एक तो पहले लड़काते रहते थे और उनको काना भी कहते थे, तो लड़काना जिला भी याद रहेगा। रखाती थी यशोदा माँ, तो इनके क्या रहेंगे? उत्खनन करता। अब याद करनी है सन। तो सन कैसे याद रखोगे? तो 22। तो पहले तो कन्हैया बहुत बहस भी करते थे, बहस से 22, या कन्हैया बहुत वाइज थे, बुद्धिमान थे। क्या थे? कन्हैया मोहन क्या थे? वाइज थे। वाइज माने बुद्धिमान थे। बुद्धिमान ना, सब गोपियों को परेशान, पूरा मथुरा वृंदावन परेशान, यहाँ तक कंस भी परेशान हो गया बेचारा। तो आपको ऐसे याद रखना है मोहन की कहानी। मोहन जो दौड़ो, तो मोहन जो दौड़ो ऐसे सोच लो, मोहन दौड़ो तो दड़ों में दौड़ो और सीधो दौड़ो। कैसे दौड़ो? सीधो दौड़ो। और यहाँ लिखा है सिंध प्रांत का लरकाना जिला। तो तुम्हें पता है कन्हैया को काना भी कहते थे, या कन्हैया हमेशा क्या करते थे? लड़काते रहते थे। ठीक है।
अच्छा, रखालदास कैसे कि मोहन को हमेशा यशोदा माँ रखालती रहती थी। अच्छा, 22 कैसे, तो मोहन तो बहुत बुद्धिमान तो थे ही, सारे मतलब पूरा ब्रज और पूरा सब परेशान हो गए, तो 22 माने बुद्धिमान। तो ऐसी सारी कहानी याद रहेगी। ठीक है, आगे चले। आगे है चनु दड़ो और यह सिंधु। तो यहां से पहले सिंधु ही याद कर लो। यहां लिखा है शब्द दड़ो, और दड़ा कैसा होता है बोलो, सीधा, तो इसे याद रखना है। अच्छा, सिंध प्रांत का ये कौन सा जिला है, नवाब जिला। तो सिंध प्रांत, तो सिंध से सिंध याद ही रहेगा। अब याद करना नवाब शाह जिला। तो यहाँ पे ऐसे सोचना है। अच्छा, यहाँ पे कौन है इसके उत्खननकर्ता, गोपाल मजूमदार, और सन कितनी है, 1931। चलो, यहाँ पे शब्द पढ़ है चनु दड़ो। दड़ो कैसा, सीधा। अच्छा, चनु दड़ो कैसे समझ में नहीं आ रहा है, चूहा दौड़ो, चूहा दौड़ो। और चूहा दौड़ो तो तुम बताओ। अच्छा, चूहा दौड़ रहा है। अच्छा, चूहा कब दौड़ रहा है, देखा होगा कमरे में, चूहा जब दौड़ता है जब वो खेल रहा हो, कई सारे चूहे एक दूसरे में क्या कर रहे हो, खेल रहे होते हैं, वो खेल खेलते हैं। ठीक है, और जब वो खेल खेलते हैं तो उस समय कौन सी किरणें निकालते हैं, कौन सी किरणें निकालते हैं, पराश्रव्य तरंगे निकाल के क्या करते हैं, वो अपना खेल खेलते हैं। अब सर्वे हो पराश्रव्य, आई थिंक मुझे कंफ्यूजन है, तो देख लेना जो भी हो। तो चनु दड़ो, सिंधु। अब नवाब साहब मतलब नवाबी में खूब मतलब दौड़ रहे हैं चूहे, और खूब क्या कर रहे हैं, मजे, जब मजा आता है उनको तभी दौड़ते हैं, मजेदार, जब मजे में होते हैं तो क्या करते हैं, वो दौड़ते हैं। अच्छा, अब तो ये पता है चूहे दौड़े, तो चूहों की कहानी क्या है। यहाँ 1931 कैसे याद रखोगे, तो पता है चूहे जो होते हैं कुछ भी चीज क्या करते हैं, बोलो, काट देते हैं। इकट्ठी क्या करेगा, ये काटेगा, क्या करेगा, ये कपड़ों को काटेगा, कोई चीज खाने वाली काटेगा, ये कटी, तो 31 याद आ जाएंगे। चूहा काम क्या करता है, तो काटने का, तो काटने से मतलब इकट्ठी, 31 याद रहेगा। ठीक है, तो चूहा दड़ो की कहानी क्या है, दड़ो सीधा। और नवाबी में क्या करते हैं चूहे, खूब क्या करते हैं, कमरे में भाग रहे होते हैं, और मजेदार जब होते हैं मतलब खूब मजे में होते हैं, वो ऐसे सोचना है। गोपाल मजूमदार याद आ जाएंगे। और ये काटेंगे हमेशा कोई ना कोई चीज, हमेशा क्या करते हैं, ये काटते हैं। ये काटते हैं मतलब 31 याद आ जाएंगे, ये काटेंगे, ये काटेंगे, तो क्या निकलेगा, 31। ठीक है, आगे चले। आगे काली बंगन, घग्गर क्या है, नदी, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है। बीबी लाल और बी के थापर इसके क्या है, उत्खनन करता है। सन है 1953। अच्छा, अब यहां शब्द है देखो, काली बैंगन, तो ऐसे सोचना है कि काले बैंगन है, कैसे बैंगन है, काले। अच्छा, काले बैंगन की कहानी क्या है, जब काले बैंगन है तो ये आप कहाँ लाओगे, बोलो, घर लाओगे, कहाँ लाओगे, घर लाओगे, भाई सब्जी बनानी है। अच्छा, जैसे ही घर लाए तो यहाँ पे बीबी हो गई लाल, तुम्हारी क्या हो गई, बीबी हो गई लाल, और उसने बीके के थापड़ मार दिया, कह रहा ये रोज रोज बैंगन ले आते हो, क्या बोली, भाई काले बैंगन आप जब घर लाए तो हुआ क्या, बीबी हो गई लाल और बीके के थापड़ मारा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही याद रख लेना है कि काले बैंगन जब आप घर लाए तो बीबी हो गई लाल और बीके के पड़ा थप्पड़। ठीक है, तो बीके थापड़ याद हो गया। अब याद करना राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। तो फिर आपने क्या किया, मंदिर जाना स्टार्ट किया कि भैया महाराज हमारी बीवी ना लाल हो गई है, तो बजरंग बली के पास जा रहे हो अब हनुमानगढ़ जिला में, क्यों, क्योंकि भाई बीवी से आप परेशान हो, कर कुछ भी ले जाओ थप्पड़ पड़ता है। तो ऐसे याद कर लेना है। और यहाँ है 53, क्या है 53, कैसे याद रखोगे, तो 53 आप इसको ऐसे याद कर लो, यहाँ पे इसको याद रखना है 53 को। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाओ, आगे है कोट दीजी, क्या है, कोट दीजी। और यहाँ है सिंधु, यहाँ है सिंध प्रांत का खैरपुर जिला, और फजल अहमद है, और 1953 और 54 है। तो आपको ऐसे सोचना है, देखो यहाँ शब्द है कोट दीजी, मतलब कोट दिया तुमने किसको, दर्जी को। ऐसा समझ में आ रहा है कि कोट किसको दिया, दर्जी को, तो वो क्या कर देगा, बोलो, सी देगा, क्या कर देगा, सी देगा, सिंधु याद आ जाएगा। अच्छा, फिर वो जब सिएगा तो खरखर की आवाज भी आएगी, नहीं आएगी, खरखर की आवाज आती ना जब वो चलाता है, तो कपड़ा भी जब काटता है तो खर 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 होता है, वो काटेगा भी, जब कोट दिया दर्जी को तो वो सीनेगा। और सिंध प्रांत तो है, ये तो क्लिक हो ही जाएगा। मैंने है खैरपुर स्थान याद रखना है, कैसे, वो जब काटेगा कपड़ा तो खरखर होगा, या सिलेगा तो खरखर की आवाज होगी। ठीक है। अच्छा, जब कोट सिल गया तो भैया फजल नाम का आदमी अहम, मतलब अहम तो आ ही जाएगा, कोट पहन के जब निकलोगे नवाबी में तो क्या आएगा, अहम तो आए ना, आना है, अहम तो
आएगा आएगा, तो अहम आ जाएगा। अच्छा 53 कैसे याद रखोगे, तुम बताओ। यहाँ पे हमें याद करना है कूट दीजी की जो उत्खनन हुआ था 1953 में, तो कैसे याद रखोगे, सॉरी 53 में नीचे है, तो 53 में कैसे याद रखोगे। यहाँ से देखो, जब कोट दर्जी सिलेगा तो तुम्हें पता उसके पास सुई होती है, वो कैसी होती, पैनी, कैसी होती है, मतलब ऐसे सोचना है, तीर की तरह पैनी क्या होती है, तीर पैनी, तीर की तरह पैनी होती है क्या उसके पास, कैंची भी तीर की तरह पैनी होती है और सुई भी क्या होती है, तीर की तरह पैनी होती है। तो तीरेपन, तीर पैनी, 53 याद आ जाएगा। थोड़ा ऐसे सोचना है, याद रहेगा आपको, ठीक है। तो आगे चलें, तो चलें आगे। तो आगे है रंगपुर, क्या है, रंगपुर, और जो किस नदी किनारे है, मादर नदी, ठीक है। गुजरात का काठियावाड़ जिला में इसका क्या स्थिति है। आगे है उत्खनन करता कौन है, रंगनाथ राव, और सन क्या है उत्खनन की, 1953। तो पहले 53 याद कर लें। जैसे यहाँ शब्द लिखा हुआ रंगपुर, क्या लिखा है, रंगपुर। अगर मान लो इसमें शब्द क्या है, रंग है, क्या है, रंग है। अब रंग का काम क्या होता है, किसी ऊपर डालना ही होगा, क्या होगा, डालना ही होगा। तो भाई रंग डालोगे तो तीर पानी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तीर पानी होगा तभी तो घोल के डालोगे, क्या होगा, तीर पानी होगा तभी तो डालोगे, ठीक है भाई। पानी में घोल के डालोगे तो इसका मतलब रंग है अगर आपके पास, तो तीर पानी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तीर पानी होना चाहिए। तो 53 याद रहेगा। अच्छा ये है मादर, तो यहाँ देखो रंग है, और रंग को अगर हम समझ लें तो रंग कौन लगाती हैं, तो मदर लगाती हैं। अगर ऐसे नहीं याद करना तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि मादर, ऐसे सोच लो थोड़ा देर, माहौर, माहौर भी क्या होता है, रंग, स्त्रियां लगाती हैं, पता है। तो रंगपुर ऐसे याद कर लो कि रंग है, तो रंग कौन लगाएगा, मदर लगाएगी। भाई कुंवारी लड़की भी आजकल लगा लेती हैं, बट माँ ज्यादातर मतलब लगाती हैं, ठीक है। तो ऐसे याद करना है कि रंग कौन लगाएगा, मदर लगाएंगी, माँ लगाएंगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे याद रखना है, अब ये काठियावाड़ है, क्या है, काठियावाड़ है। अब आपको रंग डालना है, तो पूछ रहे यार लोग कहाँ छुप गए, उनका ठिया ढूंढ रहे हो आप, क्या ढूंढ रहे हो, ठिया ढूंढ रहे हो कि कहाँ छुप गए। नहीं, रंग डालने जब होली में जाते हैं तो लोग छुप जाते हैं इधर उधर, तो कह रहे वो कौन से ठिया छुपो, बताओ तो हमें, रंग डाल के आए। तो ऐसे सोचना है कि रंग है तो उनको क्या ढूंढ रहे, ठिया, क्या ढूंढ रहे, ठिया ढूंढ रहे, कि बता कहाँ है, रंग डाल दे उनके ऊपर, ऐसे सोचना है। और यहाँ रंगनाथ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रंगपुर रंगनाथ तो है, और रंगनाथ के ऊपर ही डालोगे, मतलब रंगना है किसी को, भाई रंग से क्या है, रंगना भी है किसी को, या रंग से रंग क्लिक हो जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। और रंग है तो तीर पानी भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तभी तो रंग डालोगे, कि सूखा ही डाल दोगे, डाल देते हैं बट ज्यादातर घोल के डालते हैं तो मजा अलग आता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है आपको ये कहानी पूरी। तो चले आगे, आगे है रोपड़, क्या है, रोपड़, और ये सतलज नदी के किनारे स्थित है, पंजाब का क्या है, रोपड़ जिला में स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा इसके क्या है, उत्खनन करता है। और यहाँ पे है क्या, 53 से 56 में इसका क्या हुआ था, उत्खनन हुआ था। अब देखो कैसे याद रखोगे, ये कह रहा रोपड़। अब व्यक्ति कब रो पड़ेगा, जब उसकी सतलज मतलब सताया जाए और लाज को लूट लिया जाए, मतलब उसकी इज्जत को लूट लिया जाए, तो क्या करेगा भाई, कोई भी रोएगा, ठीक है। तो रो पड़, क्यों रो पड़, क्योंकि लाज लुट गई आपकी, ठीक है। आगे है देखो, ये तो याद ही रहेगा कि पंजाब, और पंजाब ऐसे कुछ होना, पंजाब में स्थित है। रोपड़ कैसे याद रख लोगे कि रो पड़ते हैं लोग, किसके लिए रो रहे हैं आजकल, पंजा झापड़ किसी ने मार दिया, या लोग जाप के लिए रो रहे हैं, ऐसे याद रखना है। शांत रहो, रोपड़ क्या होगा, सताया जा रहा है, लाज लूट लगी, मतलब अब सताया जा रहा है तो लाज चली गई, ठीक है, ऐसे याद रखना है। और पंजा किसी ने मार दिया, या आप जाप के लिए भी रो रहे हो। और दूसरा रोपड़, तो रोपड़ जिला याद ही रहेगा, रोपड़ से रोपड़ जिला, कोई दिक्कत है नहीं। अब यज्ञदत्त शर्मा कैसे याद रहेंगे, तो कह रहा देखो रोपड़, अब रो पड़े हुए कब, अच्छा तुम यज्ञ हो रहा है घर में, आपके हवन हो रहा हो और वहां आहुति आप दे रहे हो, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, नहीं आते हैं, क्योंकि धुआं आंखों में जा रहा होता है, इसलिए क्या होता है आप रो पड़ते हो। अच्छा रो कब पड़ते हो, जब लाज लुट जाए या यज्ञ के सामने बैठा दिया जाए, क्योंकि धुआं निकलेगा आंखों में आएगा तो आंसू निकलते ही निकलते हैं। तो यज्ञदत्त शर्मा इसके क्या है, उत्खनन करता हो गए। अब ये 53 और 56 इसका क्या है, उत्खनन वर्ष कैसे याद रखोगे, ठीक है। अच्छा देखो रो पड़ोगे तो बताओ तीर पानी होगा नहीं होगा, आंखों में पानी तो होगा, तीर क्या होगा, पानी होगा, ठीक है, ऐसे सोचना है आपको। और बाद में क्या होंगे भैया, देखो अब जब यज्ञ खत्म हो जाएगा, रो पड़ रहे हो, तो ऐसे सोचना है कि बस ये याद कर लो 53, 56 तो नहीं पूछता, मैंने आपको 53 याद रखना है। तीर पानी आएगा कब, जब आप रो पड़ोगे, तो तीर क्या आएगा, पानी आएगा, ठीक है, ऐसे आप याद रखोगे रिलेट करके सारा। तो आगे चलें,
आगे देखो दोस्तों लोथल, क्या है? लोथल, जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। गुजरात का क्या है? अहमदाबाद जिला है। रंगनाथ राव इसके क्या है? उत्खनन करता है। और ये 1955 में क्या हुआ था? इसका उत्खनन हुआ था 1955 और 62 में। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो लोथल कह रहा, लोथाल ऐसे कर लो, लोथाल। और थाल क्यों लोगे? क्योंकि आपको भोग खाने, क्या करने हैं? भोग खाने हैं। अच्छा आगे है, और यहां देखो अहमदाबाद जिला कैसे याद रखें? देखो गुजरात है। अच्छा देखो एक बात याद रखनी है कि लोथाल, थाल या तो भोग के लिए लोगे, या कोई गुजर जाता है तो बाद में उसके लिए भी थाली जाती है, नहीं जाती है? तो ऐसा सोचना है गुजरात थाली मतलब लोथल से कैसे रिलेट है? कब कब थाल लेते हैं? या तो किसी को भोग खिला रहे हो, भोग किसको खिलाते हैं? कोई गुजर जाता है तब उसके लिए भी थाली जाती है खाने की, पता है? तो ऐसे याद रखना है। अच्छा यहाँ पे थाली से रिलेशन है क्या? ये खाना बन रहा होगा तो यहाँ कहीं ना कहीं आटा मैदा ऐदा कुछ तो होगा। तो यहाँ पे क्या है? अहमदा है, क्या है? मैदा है, क्या है? मैदा है। तो ऐसे याद रखोगे। अहमदाबाद जिला कैसे याद रहेगा? जब भी इसको पढ़ोगे, अच्छा लो थाल, थाल में क्या जाएगी? आटा मैदा, तो अहमदा याद आ जाएगा आपको। क्या आ जाएगा? अहमदा, अहमदाबाद मतलब मैदा है यहाँ। जब मैदा याद आएगा तो अहमदाबाद याद आ जाएगा। क्लियर? अब रंगनाथ कैसे? अब तुम बताओ लो थाल लेके जा रही हो तो रंगनाथ के लिए मतलब नाथ के लिए लेके जाओगे। मतलब स्त्रियां क्या करती हैं, हम तो भाई उस स्थिति से गुजर रहे हैं तो हमें पता है कि स्त्रियां क्या करती हैं, थाल लेके जाती हैं किसके पास? अपने नाथ के पास। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है कि लाथल लोथल, तो थाल किसके पास? किससे कह रही है? लो थाल अपने नाथ से। ठीक है, ऐसे याद रखना है। और ये 55 कैसे याद रहेगा? तो ऐसे याद करो, इसके पास डेट कौन सी है? 1956। और बताओ तुम थाल लेके जा रहे हो तो उसमें कितने? 56 भोग लेके जाओगे। क्या ले जाओगे? 56 भोग। तो 55 याद आ जाएगा, उसके आसपास आपको याद रखना है। इसको एक कम कर लेना है 1900। ठीक है, 55 56 याद आएगा। कैसे? कि थाल में क्या होंगे? 56 भोग। ठीक है, तो चले आगे। आगे दोस्तों आलमगीरपुर, और जो है हिंडन नदी के किनारे, यूपी का मेरठ जिला है। और यज्ञदत्त शर्मा इसके क्या है? उत्खनन करता। और सन क्या है? 1958। तो देखो आलमगीरपुर कैसे याद रखोगे? ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो आलम यहां शब्द एक है, क्या है? आलम। तो आलम यहां है हिडन शब्द। तो तुम्हें पता है क्या? दिल का आलम तुम्हें क्या बताएं? तो दिल का आलम क्या होता है? हिडन होता है। क्या होता है? दिल का आलम क्या होता है? हिडन होता है। ठीक है, दिल का आलम छुपा हुआ होता है। और देखो अगर किसी का दिल का आलम पूछना है तो उसको क्या करा दो? पिला दो। यूपी, यूपी मतलब है उसको पिला दो तो दिल का आलम पता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल का आलम। और पी के क्या हो रहा है? इंसान मर रहा है, क्योंकि आलम ऐसा है कि बता ही नहीं सकता बेचारा, इस लायक नहीं है कि भाई आलम जब भी बता पाओ जब आपकी नौकरी लगेगी। और उससे पहले आलम बता भी दिया तो बाद ब्रेकअप होना ही तय, तो कहानी चलेगी ही नहीं। तो कहने का मतलब क्या है? आलम हिडन होता है और पी के मर रहा है इंसान। क्यों? दिल के आलम की वजह से, क्योंकि वो दिल में छुपा ही है। और दिल में छुपाओगे तो पी के क्या होगे? मरोगे। और यज्ञदत्त शर्मा, और अब ऐसा बनमाली है रंगोई। तो ऐसा सोचना है कि यहाँ पे क्या है शब्द? बनमाली, और यहाँ है रंगोई। तो देखो यहाँ है बन का माली, और बन का अगर माली हो तो मालियों के पास क्या होते हैं? फूल। और फूल में क्या होते हैं? रंग तो होंगे। रंग क्या होंगे? रंग होंगे। तो रंगोई याद आ जाएगा। और रंग, अच्छा देखो बन का जो माली है वो फूल रखता है, वो किसके पास जाते हैं? वो लोग हरि के पास। भैया ज्यादातर फूल जो चढ़ते हैं भाई शादी विवाह का अगर छोड़ दे, बाकी सब फूल किसके लिए होते हैं? भगवान के लिए। डेली मंदिर में जाते हो आप, फूल चढ़ाते हो। तो ऐसे सोचना बन के जो माली हैं वो फूल किसके लिए लगाते हैं? हरि के लिए। तो हरियाणा याद रहेगा। अच्छा यहाँ पे है रविंद्र सिंह। तो यहाँ भी देखो हरि हैं, रवि हैं, रवि माने सूर्य, और इंद्र है, रवि धन इंद्र, रविंद्र बनेगा। तो रब के पास, यानी रब के पास ले जाओगे फूल, या इंद्र के पास, दोनों भगवान है। तो फूल हैं किसके लिए? आपको याद रखना है, भगवान होंगे यहाँ पे। तो खोजकर्ता या उत्खनन करता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। और यहाँ पे क्या है? 74। अब देखो 74 है तो बनमाली, और यहाँ क्या है? चाहत है, किससे? भगवान से। तो चाहत भगवान से है, तभी तो आप फूल लेके जाओगे भगवान के पास, यानी बन का माली। तो ऐसे सोचना है बन माली, माली किसके लिए? माली मतलब फूल, और फूल किसके लिए? जिससे आपको क्या होगी? चाहत। चाहत किससे? यहाँ पे आपको भगवान से।
तो भगवान के पास चाहत की वजह से आप क्या के लिए लेके जाते हो? फूल। तो आपको ऐसे सोचना है कि माला चढ़ाने जाते हो, फूल चढ़ाने जाते हो किसके पास? तो यहाँ पे ऐसे आपको याद रखना है इनको। आगे दोस्तों धौला बीरा और लोगे लुंगी। क्या धोलोगे? लुंगी। तो मतलब लूनी याद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लूनी। और यहाँ क्या मिलेगा बोलो? कच्छा। भाई धोने वाला कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ है लुंगी, यहाँ है कच्छा। ठीक है, तो आप जब भी इसको पढ़ोगे धोले बीरा, धोले बीरा, क्या धोले? लुंगी और कच्छा। तो लुंगी और कच्छा याद रहेगा आपको कि यहाँ पे क्या है? लूनी नदी है और कच्छ जिला है। ठीक है, आगे है 1990। ठीक है, अब यहाँ एक शब्द समझनी है कि 90 कैसे याद आ जाएगा आपको। तो यहाँ समझना है कि धौल बीरा, मतलब ऐसा समझना, धौल माने होता है चपत मारना। क्या होता है? मतलब किसी ने कोई धौल मार रहा है, क्या ना धौल मार दी उसने, तो धौल कैसे याद रखोगी? तो उससे कहोगे भैया ना बे धौल मत मार, मतलब ना मार। तो ना से 90 याद आ जाएगा कि धौल ना बे ना मतलब ना मार वे। तो 90 याद आ जाएगा कि धोले बीरा से 90 याद आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ऐसे आपको इनको याद रखना है। आगे है सुत कांगे डोर। क्या है? सुत कांगे डोर। और ये है दास्क नदी, पाकिस्तान का मकरान जिला। और यहाँ क्या है? ओरल स्टाइल और जाल डेल्स 1927। ठीक है, तो अब देखो शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है सुत कांगे डोर। अब यहाँ सूत है और यहाँ डोर शब्द पकड़ना है आपको। क्या पढ़ना है? डोर। ठीक है, और यहाँ क्या है शब्द? दास। अब डोर पे दास कौन है भाई? कोई दास है, गुलाम है आपका, डोर पे खड़ा है, कुछ मांग रहा है। सोचना भाई कोई मतलब गरीब है, दास है, तो वो उस खाने को मांग रहा है या आपसे पैसे मांग रहा है। सोचना है आपको डोर पे आपके कौन खड़ा है? दास। वैसे आपको पता है जो डोर पे कौन दासी खड़े होते हैं? दास दासियां कहाँ होते हैं? गेट पे होते हैं। दास से आपको दास के याद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दास के याद आया। यहाँ शब्द क्या है? मकरान। तो डोर में, डोर कहाँ होते हैं बोलो? मकान में। और आरे कहाँ होते हैं? अरे आरे और अलवारी, भाई गांव से जो रिलेट होंगे उन्हें पता होगा। आरे क्या होते हैं? आरे होते हैं मकान में। अलवारी और आरे आपको ऐसे याद रखना है कि आरे स्टाइल कैसे हैं? मतलब आरे बनवाया आपने स्टाइल में, किसमें? मकान में। तो मकरान, आरे, ये सब याद हो जाएगा आपको। कैसे? सुत कांगे डोर। तो आपको शब्द पढ़ना है डोर। और डोर किसमें होता है? डोर पे कौन होते हैं बोलो? दास। तो दास को हो गए। और ये क्या है? मकरान। तो मकान, डोर मतलब डोर कहाँ होते हैं? मकान में। ठीक है, और ओरल स्टाइल, तो आरे कहाँ होते हैं? आरे बनवाए आपने किसमें? मकान में। ठीक है, और स्टाइल वाले बनवाए आपने। ठीक है, तो इनको आपको ऐसे याद रख लेना है। और ये है 1927। क्या है? 27। तो आप इनको ऐसे याद कर लें और इसकी आप डेट याद रखेंगे। ठीक है, सुतकांगे डोर की 1927 में क्या हुआ था? उत्खनन हुआ था। तो ये आप ऐसे याद कर लें, या आप ट्रिक बना सकते हैं तो उसको कमेंट में बताएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह हंसीदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद।